ऐसी हालत में अब मैं यहाँ पे इस सड़क पे खड़ी हूँ, रात के 1:40 हो रहा है और अब मैं यहाँ से घर जाऊँ खुद, यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं। दिस इज व्हाट दीज पीपल डिड एट 1:30 AM in the night and they call themselves the police। पत्रकार को पकड़ो, उसके कपड़े फाड़ दो, फिर उसको एक दूसरे थाने की तरफ लेके जाओ और फिर यहाँ आके दरवाजा बंद करो। नमस्कार, क्रांति वार्तार सकाळ खबर को आपण मानक स्वागत। दिल्ली रो जंतर मंतर जौन उत्पीड़न मामला रे ओलंपिक विजेता महिला मल्लयोद्धा मानकर धारणा प्रदर्शन 14 दिन रे पहुंचिला। देशर विभिन्न स्थान धारणा स्थल रे आंदोलन स्थल रे मल्लयोद्धा माने पहुंचीबार लागिचंती। दुखर विषय, पुलिस भाजपा नेता तथा महिला रेसलर दलर अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्त करने छाड़ी पत्रकार एवं आंदोलनकारी मानक विभिन्न प्रकार प्रताड़ित तथा बल प्रयोग कर घटना देखा मिलूँ। उल्लेखयोग्य, ब्रिजभूषण सिंह उपर पूर्व आतंकवादी घटना भली संपृक्त धारा सहित अन्य 38 जघन्य क्रिमिनल धारा मध्य रही। चलिए ऊपर चढ़िए आप लोग, फोन ले लीजिए। डिटेन किस चीज के लिए कर रहे हैं? हम आपको बता देंगे। नहीं बताइए, पहले बताइए बदतमीजी किस बात की कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी? घटनास्थल पत्रकार मान दुर्व्यवहार बल प्रयोग होथिवार देशर प्रमुख संवाददाता लल्लन टॉप, बीबीसी आदि अभियोग कर। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। रात में पहलवानों के साथ बहुत बदसलूकी करी गई, उनके बाल खींचे गए, उनको मारा गया, उनको मेल ऑफिसर्स ने मैन हैंडल करा, गंदी गंदी गालियां दी गई, ऐसा पहलवानों का कहना है। और ये भी बताया उन्होंने कि किस तरीके से दारू पीकर ये सब करा गया पुलिस द्वारा। अब इतनी सीरियस एलिगेशंस को दिल्ली महिला आयोग इन्वेस्टिगेट करने आई। मैं रात में 12 बजे यहाँ पर पहुंची तो मुझे खदेड़ दिया, मुझे बुरी तरीके से मारा गया, मुझे उठा के पटक दिया गया और कितनी सारी पुलिस वाली मेरे ऊपर चढ़ गई और उनको मुझे कहीं पुलिस स्टेशन में जाके बिठा दिया गया पूरी रात। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जंतर मंतर पे जितने पुलिस वाले तैनात हैं, इनमें से कितने पुलिस वालों में हिम्मत है कि जाके ब्रिजभूषण को अरेस्ट करें? वो एक गुंडा है और पॉक्सो का अक्यूज्ड है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने लड़कियों के 164 स्टेटमेंट रजिस्टर नहीं करें, जो कि बिल्कुल गलत है। लड़कियों के स्टेटमेंट रजिस्टर होने चाहिए, ब्रिजभूषण को अरेस्ट होना चाहिए, वो तो एसी के कम घरों में सोए। ना डरूं। आसंत देखिबा देशर प्रमुख स्वाधीन सांबादिका साक्षी जोशी करे के आज का ये ओपन वीडियो खुला खत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नाम है। सर, आपको क्या लगता है कि आप पुलिस की वर्दी का रौब और पुलिस की लाठी का खौफ दिखाकर हमारी जैसी आवाजों को दबा देंगे, डरा देंगे? सर, आपकी पुलिस चाहे मेरे बाल खींचे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि देश की चैंपियन बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? सर, आपकी पुलिस चाहे मेरे कैमरे को छीन ले, मैं आपसे रोज पूछूंगी कि एफआईआर होने के 12 दिन बाद भी आपका सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए? सर, आपकी पुलिस चाहे मेरे कपड़े फाड़ दे, मैं आपसे हमेशा सवाल पूछूंगी कि महान भारत की महान चैंपियन बेटियों के साथ बदसलूकी क्यों हो रही है? सर, आपकी दिल्ली पुलिस चाहे मुझे गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले ले, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि भारत के गौरव, भारत की शान क्यों खून के आंसू रो रहे हैं? कल रात मेरा गुनाह क्या था सर? यही कि मैं पहलवानों के आंदोलन को कवर करने गई थी। चलिए ऊपर चढ़िए आप लोग। इस देश में पत्रकारिता करना कब से गुनाह हो गया है? आपके लिए ये गुनाह होगा सर, पर मेरे लिए मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। सर, मैं डरने वाली नहीं हूं। मैं आपकी पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रही हूं। मैं एक एक पुलिस वालों का चेहरा बेनकाब करूंगी। मैं हर उस चेहरे को सामने लाऊंगी जो इस देश के कानून को, संविधान को रौंद रहे हैं। मेरे बारे में आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा सर कि मैं आपसे पूछूंगी कि आप थकते क्यों नहीं हैं। आप इस गलत फहमी में भी मत रहिएगा सर कि मैं आपसे पूछूंगी कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। और मैं वो भी नहीं हूं सर जो आपसे पूछे कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। मेरा ईमान, मेरी आत्मा, मेरे संस्कार जिंदा हैं सर।
जो मरते दम तक मुझसे इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए सवाल पूछने को प्रेरित करते रहेंगे। तो चलते चलते फिर एक सवाल पूछ रही हूं, देश की चैंपियन बेटियों पर आपकी खामोशी कब टूटेगी सर? जय हिंद, जय भारत। ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ବଟନରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। बताया था आपसे पकोड़े तलने की तैयारी कराई जा रही है, बताया था आपके भविष्य को धर्म की फांसी लगाई जा रही है, बताया था आपके घर में पढ़े लिखे अनपढ़ बनाए जा रहे हैं, बताया था आपके ड्राइंग रूम में नफरत का नशा फैलाया जा रहा है। हमने बताया था आपसे हर आंकड़ा छिपाया जा रहा है, आपको बताया था चुनाव आते ही आपको लड़ाया जा रहा है, आपको पहले ही बताया था आपके सोचने की शक्ति छीनी जा रही है, आपको बताया था आपके बच्चों पर आफत आने वाली है, आपको बार बार बताया था धर्म की अफीम चटाकर देश बर्बाद कर रहे हैं, आपको बताया था भ्रम है कि आप सुरक्षित हैं, आपको बतलाया था किसी के कपड़े पहनावे खान पान से डरा कि आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, आपको हिटलर का किया कराया बताकर बर्बाद हुआ जर्मनी बार बार याद दिलाया था, आपको बताया था वो दौर दोहराया जा रहा है, आपको बताया था जर्मन भी आप ही की तरह फंस गए थे। आज तक शर्मिंदा हुई हर नस्ल घूम रही है, आपको चीख चीख कर बताया था टीवी की चीखों में देश की आवाज लाई जा रही है, आपको बताया था आज उनके पीछे कल आपके पीछे आने वाले हैं, बहुत जिम्मेदारी से बताया था जिम्मेदार बन जाइए नहीं तो जीना हराम करा लीजिए, आपको तबीयत से बताया था आपके सवाल से ही वो डरते हैं, आपको बड़े चाव से बताया था आंखें खोल लो इससे पहले वो बंद कर दें, मुंह खोलना सीख लो इससे पहले वो सिल दें, रीढ़ बना लो इससे पहले वो निकाल दें, दिमाग की बत्ती जला लो इससे पहले वो लकवा मारते हैं, उठना सीख लो इससे पहले वो गिरा दें, पढ़ने की आदत डाल लो इससे पहले वो अनपढ़ बना दें, लिखना जान लो इससे पहले वो हाथ काट दें, सोचना सीख लो इससे पहले वो सोच पर ही पाबंदी लगा दें, जबान सही काम में लाओ इससे पहले वो ये करा लें। उन पर मत हंसो, कल वो तुम पर हंसेंगे, उन्हें गद्दार मत बोलो, कल तुम भी गद्दार हो जाओगे, औरों की पीड़ा पर यूं ना उछलो कि कल खुद उछलने लायक न रहो। अब भी सबक ले लो वरना बच्चों के बाद पोते पोतियों का भविष्य भी बर्बाद कर दोगे। नफरत का खाना परोस तो दिया और बड़े होते बच्चों को जिस दिन उसमें डाला जहर का कड़वा स्वाद समझ में आ गया ना, प्रेम से खाना कैसे बनाते हैं वो खुद ही सिखा देंगे। अरे ना मुंह लटकाने से अब क्या होगा, अब तो जीवन भर अपने वंश की आंख में अपने लिए घृणा देखकर जीने की आदत डाल लो, फिर ना कहना हमने बताया नहीं था।